को भी नहीं पता है, ये हम लोग को भी नहीं पता है कि जिस रास्ते से हम लोग निकल गए हैं पीछे जाने का रास्ता ही नहीं है। अब कहाँ तक हम लोग बढ़ते जाएंगे, ये हम लोग खुद इसमें असक्षम है, क्योंकि जो हम लोग के साथ हो रहा है अभी, जो सिचुएशन हम लोग के साथ है कि इतना कम मानदेय में इतना मेहनत और इतनी इस तरह का टॉर्चर किया जाता है। हम लोग आमरण अनशन पर जाएंगे और नहीं तो हो सके सर का घेराव करेंगे। के पाठक सर को तो हम लोग से बात किए तो बस आपकी काम की तो हम सराहना करते हैं। हम लोग गए थे उनसे मिलने के लिए तो हमारी काम की तारीफ कर रहे थे। बस आपको मांग जायज है, आपको मिलना चाहिए। सारे लोग नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आप देख रहे हैं टुडेज हेडलाइन। देखिए, आज हम गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन स्थल पे आए हुए हैं, जहां कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो पिछले 40 दिन से हड़ताल पर हैं। मैं आपको बता दूं कि कल ही बिहार सरकार के शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो आज भी 40 दिन से अपनी मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या उनकी मुख्य मांगे हैं। आप 40 दिन से लगातार धरना पर हैं, क्या आपकी मुख्य मांगे हैं? हमारा मुख्य मांग है, हमारा नहीं सारे 1,000 लोगों को मुख्य मांग है कि 18 वर्षों से कार्यरत स्पेशल एजुकेटर जो टोटल प्रशिक्षित हम लोग रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ सृजित पद पर जो 7200 सृजित पद निकाली है सरकार, उसमें कोई बिना शर्त का सामंजित कर दे। बाकी सीट पर सरकार अन्य लोगों को बहाल करे, यही मुख्य मांग है। इसी के लिए सामंजन कर दे उस सीट पर, आज एक मुख्य कार्य और उसमें हम लोग का अधिकार भी बनता है, राइट्स है। आज सब लोग का हर्ता भी पूरा करते हैं और सबको कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ समझ नहीं रहा है, हम लोग को बातें नहीं समझ रहा है। लेकिन अब समझ जाने की हम लोग डोर टू डोर कोशिश कर रहे हैं, सारे अधिकारियों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। मंत्री अभी देखिए अशोक चौधरी से जाकर हम लोग मिले और सारे जितना मंत्री विधायक से मिलते हैं, बात करते हैं, सरकार के सचिव से मिले हैं। मेरा अनुरोध है कि हे के पाठक सर, हे सरकारी के बारे आपसे अनुरोध कर रहे हैं के पाठक सर, आप दिव्यांग बच्चों के प्रति थोड़ा सोच बढ़ाइए। हम लोग को जो 1,000 लोगों को ज्यादा हम लोग नहीं है उस सृजित पद पर, उसका फाइल जल्दी बढ़ा करके सामंजित का ऑर्डर निकालिए, तभी हम लोग धरना प्रदर्शन छोड़ेंगे। 5 लाख दिव्यांग बच्चे प्रभावित है हम लोग को ये धरना पर बैठने के चलते। इसलिए मैं सरकार के अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि जो 7200 सृजित पद है बिना कोई शर्त का हम लोग को सामंजित कर दे और उसके सारा आहर्ता हम लोग पूरा करते हैं। इसी के लिए हम लोग महिला पुरुष 1000 हमारे साथी मित्र लगातार धरना पर रहते हैं। हम लोग 12 बड़े रात तक हम लोग सरकार के अधिकारियों के पास घूमते हैं, समझाते हैं। अरे 15 साल पहले हम मदन मोहन झा जो एजुकेशन सेक्रेटरी थे, उनको 4 बार डेरा पर जाकर के उनको घर पर जाकर के डिटेल समझाया। आज तो हमारी संख्या 1000 के लगभग है। इसलिए मैं चाहूंगा कि के पाठक सर, मंत्री महोदय, वहाँ कैबिनेट स्तर के सारे मुख्यमंत्री से भी अनुरोध है कि सृजित पद पर हम लोग को सामंजित बिना कोई शर्त करे। धन्य हो जाएंगे हम लोग, नहीं तो बाध्य होकर के हम लोग रोड पर नहीं उतरना पड़ेगा। हम लोग रोड पर उतर जाएंगे 5 लाख लोगों के साथ। अगर हम लोग को सामंजित नहीं करेंगे तब 5 लाख लोगों के साथ और 20 लाख वोट को भी प्रभावित हम लोग कर सकते हैं। हम लोग दिव्यांग बच्चों के अभिभावक, टोला मोहल्ला साथी सब जुड़े हुए हैं। 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चों को हम लोग 21 तरह के प्रॉब्लम है दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ते हैं। सरकार के अधिकारियों को काम करते हैं, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कैलिपर, हियरिंग एड और सर्वेक्षण करना, ऑपरेशन करवाना और मुख्य धारा में जोड़ना, पढ़ाना, होम विजिट करना, स्कूल विजिट करना, अरे ऐसे प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देना, उस सब बच्चों को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना, यूटीआई कार्ड बनाना। काम जुड़वाएंगे तो जोड़ना लायक नहीं है, उसको प्यार भी करना, बच्चों को समाज के साथ जोड़ना मुख्य। अरे यार, हम 1992 में मैं बीएड करके और आरसीए में रजिस्ट्रेशन करा करके मैं रहा। 1992 में रजिस्ट्रेशन कराया तो मैं चाहा कि उस समय सर्वे हम लोग करते थे तो दिव्यांग बच्चों को लोग सोचता था 30 साल पहले कि लेकर लोग भाग जाएगा, सर्वेक्षण में जाते थे तो लेकर लोग भाग जाएगा। जदयू और आरजेडी का कार्यालय का भी आपने घेराव किया था, क्या उनसे बातचीत हुई? दोनों लोग आश्वासन तो देते हैं लेकिन उस आश्वासन पे काम नहीं करते हैं, जबकि हम लोगों के सर्वे पर ही यह वैकेंसी आई है
सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने मुकदमा लड़के इस पद को सृजन करवाया है। हमारा यह मांग है कि आप 7200 वैकेंसी जो आया है, बड़ा सुखद संदेश है, उसमें हमारा 1000 सामंजन कर दीजिए और 6000 जो समथिंग पद बच रहा है उसमें नए लोगों को जो है आप बहाली कीजिए, जिससे हमारे और हैंड बढ़ जाएंगे और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको पुनर्वासित करने में और आसान होगा और लोगों को रोजी रोटी भी मिलेगी। इसीलिए हम यहाँ भी बैठे हैं। हम सहज सरल तरीके से हम अपनी बात रख रहे हैं। आज 40 दिन हो गया है, जबकि सूचना क्रांति के युग में पता नहीं कहाँ प्रधान मुख्यमंत्री सोए हैं, पता नहीं कहाँ आदानी उप शिक्षा मंत्री सोए हैं, शिक्षा मंत्री सोए हैं, पता नहीं कहाँ हमारे आदानी पाठक सर जो सामान्य बच्चों के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को हाई स्कूल इंटर में जहां हम सहयोग देते हैं, शैक्षणिक सपोर्ट देते हैं, उन बच्चों को जैसे भूल गए हो सर। हम चौथे स्तंभ मीडिया का अनुरोध करना चाहते हैं, एक माँ के 2 बच्चों के साथ यह दोगलापन क्यों किया जा रहा है? सबके साथ न्याय दीजिए, जबकि हम लोकतांत्रिक भारत में रह रहे हैं जहां सामान्य और स्पेशल बच्चे को और केयर करने की बात कही गई है। उसको ध्यान रखते हुए हम लोगों के साथ भी न्याय हो, उन बच्चों को साथ में न्याय हो, लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़े। हम यही मांग शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी और राजनेताओं से करते हैं सर। धन्यवाद, शुक्रिया। अनिश्चितकालीन धरना आप लोग दे रहे हैं, सरकार से क्या क्या बातें हुई आप लोग? सरकार के पास तो हमारे अध्यक्ष महोदय ही गए थे, लेकिन कोई सकारात्मक बात नहीं हुई है। क्या उन्होंने नकार दिया? मिले ही नहीं क्या? नहीं, मिले ही नहीं है, नकारे भी नहीं है, मिले भी नहीं है। उनके जो और सब जो पीए हैं वो लोग मिले हैं। सरकार से हमारी कोई बात नहीं हुई है और जो अध्यक्ष महोदय गए हैं कोई सकारात्मक बात नहीं हुई है। और कितने दिनों तक ये धरना जारी रहेगा? ये तो हमको भी नहीं पता है, ये हम लोग को भी नहीं पता है कि जिस रास्ते से हम लोग निकल गए हैं पीछे जाने का रास्ता ही नहीं है। अब कहाँ तक हम लोग बढ़ते जाएंगे, ये हम लोग खुद इसमें असक्षम है, क्योंकि जो हम लोग के साथ हो रहा है अभी, जो सिचुएशन हम लोग के साथ है कि इतना कम मानदेय में इतना मेहनत और इतनी इस तरह का टॉर्चर किया जाता है, तो उसमें हम लोग पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। आगे की क्या रणनीति है सर? अभी तो आगे की रणनीति है कि हम लोग आमरण अनशन पर जाएंगे और नहीं तो हो सके सर का घेराव करेंगे। के पाठक सर को तो हम लोग से बात किए तो बस आपकी काम की तो हम सराहना करते हैं। हम लोग गए थे उनसे मिलने के लिए तो हमारी काम की तारीफ कर रहे थे। बस आपको मांग जायज है, आपको मिलना चाहिए, बस इतना बोलकर सद्भावना दे दी। कोई डेडलाइन दिए? नहीं, डेडलाइन कुछ नहीं दी है। लालू प्रसाद के पास, तेजस्वी जी के पास गए तो वो बोले कि हम पॉइंट देंगे, आप लोग को हम समंजन नहीं करेंगे। आश्वासन मिला, वो भी बोले कि पॉइंट देंगे, एग्जामिनेशन में आपको बैठना पड़ेगा, आपको समंजन नहीं करेंगे, वो साफ इनकार कर दिया। भाई का उम्र ज्यादा हो गया है बहुत। तो हम लोग की उम्र सर 50-55 की एज में अब एग्जामिनेशन देंगे क्या? बैठ देंगे? बेट 50-55 के एज में एग्जामिनेशन कोई देगा? 20 साल से काम कर रहा है। हाँ, 18 साल से हम लोग की नौकरी हो गई है, इसमें हम लोग 18-20 साल समय दे दिए। आप कहेगा कि एग्जामिनेशन लेकर पास करेंगे तो कौन देंगे? किसी का 2 साल नौकरी बचा, किसी का 5 साल नौकरी बचा, तो वो एग्जामिनेशन देंगे? सुना इनकी बातों को, इन्होंने पिछले 40 दिन से धरना दे रहे हैं। ये ऐसे शिक्षक हैं जो विकलांग दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इनकी बातों को, इनकी मांगों को सरकार अभी तक पूरा नहीं कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनकी आगे की रणनीति क्या होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।